Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम जजमानी सिस्टम के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि जजमानी सिस्टम किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे कि जजमानी सिस्टम के लाभ और हानि क्या-क्या है। देखिए, एडवांटेजेस करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ कि जजमानी सिस्टम क्या होता है। देखिए, एक तो जजमानी सिस्टम गांव में ज़्यादा प्रचलित है, शहरों में ये बहुत ही कम प्रचलित है। जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि दो जाति के लोग आपस में एक दूसरे का कार्य करते हैं। तो जो काम को करवाता है उसे हम जजमान बोलते हैं और जो कार्य करता है उसको हम परिजन बोलते हैं। तो इस तरीके से उन दो जातियों के बीच में कार्य संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसी व्यवस्था को जो है जजमानी सिस्टम कहते हैं। आपने देखा होगा गांव में जो साहूकार होते हैं उनके नाई बिल्कुल फिक्स होते हैं, उनके धोबी बिल्कुल फिक्स होते हैं, उनके पंडित बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो वो जब भी कोई पूजा पाठ हो गए तो वो अपने ही पंडित जी को बुलाएंगे। उन्हें कपड़े धुलवाने हैं तो वो अपने ही धोबी को बुलवाएंगे। उन्हें हजामत या जो है बाल कटवाने हैं तो वो अपने ही नाई को बुलाएंगे। और नाई भी जो है सिर्फ उन्हीं साहूकार के जाएगा, पंडित जी भी वहीं पूजा करने जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के जितने भी ये नाई हैं, धोबी हैं या पंडित हैं, जो भी अलग अलग काम करते हैं सबके फिक्स होते हैं और इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नाई आया है तो नाई ने आपकी हजामत बनाई, इसके बदले में आप उसे पैसे नहीं देते बल्कि उसको कपड़े दे दोगे पहनने के लिए, खाने पीने का सामान दे दोगे। तो इस तरीके से आप चीज के बदले में चीज ही दे रहे हो। तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। तो जजमानी में लेन देन पैसे में ना होकर वस्तु विनिमय की फॉर्म में होता है। तो ये होता है आपका जजमानी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो इसका होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मीन्स आर्थिक सुरक्षा। देखिए, जजमानी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप आज के एज में देखिए, आजकल कोरोना इतना चल रहा था तो लोगों के रोजगार जो है छिन गए थे। तो लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। लेकिन गांव में जो जजमानी सिस्टम थे, जैसे आपको कोई पूजा पाठ करानी है तो आपने पंडित को बुलाया तो आपका फिक्स है, आपको उसी पंडित को बुलाना है। आपका नाई भी फिक्स है, आप उसी नाई को बुला रहे हो। तो वहाँ पे जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी जजमानी सिस्टम में ज़्यादा थी। और अगर कोरोना की वजह से कोई नाई जो है हजामत बनाने के लिए नहीं गया तो भी जजमान और परिजन के बीच में बहुत ही सहयोगपूर्ण संबंध रहता है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी वो जो है अपने परिजन की मदद करते रहते हैं। तो इस तरीके से जजमानी सिस्टम में परिजनों को बहुत ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा रहती है कि उनको ये परेशान नहीं हो ना पड़ता कि हम अपने अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, क्योंकि जजमान ऐसे टाइम पे उनकी पूरी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन। मेंटल सेटिस्फेक्शन में क्या होता है, आपकी आर्थिक सुरक्षा होती है। देखिए, जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा है तो आपको मानसिक संतुष्टि भी बहुत ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जजमानी सिस्टम में जाति के हिसाब से हर एक के काम फिक्स होते हैं। जैसे वैश्य बिजनेस का ही काम करेगा, ब्राह्मण पूजा पाठ का काम करेगा और जो आपके क्षत्रिय हैं वो लड़ाई का काम या जो भी है आर्मी का काम, पुलिस का काम, इस टाइप का काम करते हैं। तो लोगों को एक सेटिस्फेक्शन होता है जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें ये नहीं देखना होता हमें कौन सा प्रोफेशन चुनना है, कौन से बिजनेस में जाना है। उन्हें पता है कि हमारे दादा परदादा यही काम करते आए हैं तो हमें भी यही काम करना है। तो उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो इस तरह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मानसिक संतुष्टि रहती है। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल, मीन सामाजिक नियंत्रण। देखिए, जजमानी सिस्टम से सामाजिक नियंत्रण भी बहुत रहता है क्योंकि ग्रामीण उसमें क्या होता है, जो परिजन होते हैं जो काम आपको करते हैं, जो आपको सेवा देते हैं, वो जजमान पे बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गलत काम करेंगे तो जजमान उनके जब उनका हार्ड टाइम आएगा तो उस वक्त उनकी मदद नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपस में एक सोशल कंट्रोल रहता है, सामाजिक नियंत्रण रहते हैं। तो जो समाज के मेंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर
रहते हैं और उनमें सहयोग की भावना भी काफ़ी रहती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी यूनिटी, सामुदायिक एकता। मतलब जो भी कम्युनिटी होती है ग्रामीण लोगों की, उनमें एकता रहती है, क्योंकि आपस में सालों साल दादा परदादा के टाइम से एक ही तरह की सर्विस करने वाले लोग आते हैं। आपका नाई भी एक ही होगा, आपके पंडित जी भी एक ही होंगे, आपका कुम्हार भी एक ही होगा, आपका धोबी भी एक ही होगा, आपका वस्त्र देने वाले भी एक ही होंगे, जिनसे आप अनाज लेते हो वो भी एक ही होंगे। तो इस तरह से वो सब एक दूसरे के सुख दुख से जो है परिचित रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम भी आते हैं, तो इसलिए उनमें काफ़ी यूनिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक बीमा। देखिए बीमे का क्या काम होता है, बीमे में होता है कि अगर आपने कोई बीमा लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइफ इंश्योरेंस वाले आपको पैसा देते हैं। तो जजमानी सिस्टम भी एक तरीके का सामाजिक बीमे का ही काम करते हैं। इसमें जो परिजन होते हैं जो आपको सेवा देते हैं, अगर बाय चांस उनको कोई कष्ट होता है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर जो है आपका जो है उनके कोई मतलब उनके पास पैसे नहीं होते, तो इसमें जो है बहुत ही सहयोग वाली जो है फीलिंग चलती है। तो वो आपके जो कष्ट का टाइम होता है उसमें आपको पूरा पूरा सहयोग करते हैं, आपके खाने पीने का पूरा देते हैं, आपको पहनने के लिए वस्त्र देते हैं। तो ये जो जजमानी सिस्टम में जजमान अपने परिजन के लिए बिल्कुल सामाजिक बीमे का काम करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, कि राजनीतिक चेतना का विकास। आपने देखा होगा कि जैसे गांव में जो है लोग जो है चौकड़ी बनाए बैठे रहते हैं, और पंचायत में बैठे रहते हैं, तो एक किसी पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेते हैं, सब लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो ये जो आपके जजमानी और परिजन होते हैं वो एक जगह जुड़ जाते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई इस देश में ये वाली पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, ये अच्छा काम कर रही है, हमें इस तरह से वोट देना चाहिए। तो उसमें सारी जातियाँ होती हैं, किसी जाति को अगर कोई नॉलेज नहीं है तो दूसरी जाति वाले उसे नॉलेज दे देते हैं। तो इस तरह से लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि गांव में लोग इतना न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं, इतना इंटरनेट तो देखते नहीं, इतना टीवी पे न्यूज़ नहीं देखते हैं, लेकिन जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो आपस में बातचीत के थ्रू ही उनमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक चेतना रहती है। तो ये थे जजमानी व्यवस्था के लाभ। अब हम देखेंगे जजमानी व्यवस्था की हानियाँ। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर लाभ होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो हमने लाभ पढ़ लिए, अब हम देखेंगे कि इसकी हानि कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहले तो है कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि जजमानी सिस्टम में क्या होता है, जो जजमान होता है जो काम कराता है और जो काम कर रहा होता है उसे हम परिजन बोलते हैं, तो वो परिजनों का शोषण करने लगते हैं। उनके मन में एक अहम आ जाता है जजमान के उसमें कि देखो हम इनका कितना सहयोग कर रहे हैं, अगर हम नहीं होंगे तो इनका घर भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हर चीज़ के लिए हमारे पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो उन जातियों का शोषण करने लगते हैं कि नाई को अपने मनमाने हिसाब से कपड़े देंगे या फल फ्रूट देंगे या फिर उनको खाने का सामान देंगे, और उनको जो है एक तरीके से दास सा बना के रखते हैं। तो ये जो है जाति शोषण होने लगता है। नेक्स्ट है इंफीरियरिटी। तो जो परिजन होते हैं, जो परिजन के परिवार वाले होते हैं, परिजन का मतलब होता है जो सेवा कार्य देता है, जैसे धोबी सेवा कार्य दे रहा है कपड़े धोने का, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना के दे रहा है, नाई जो है बाल काटने का काम कर रहा है। तो इन जातियों में बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उन्हें लगता है कि हम तो हमेशा परिजन ही रहे, हम तो हमेशा जजमान पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, हम कभी भी जजमान नहीं बन पाएंगे। तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा हीन भावना आ जाती है, जिसकी वजह से उनका मन काफ़ी अशांत रहता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। देखिए जजमानी सिस्टम में भेदभाव की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो जजमान होते हैं वो सोचते हैं हम बहुत ही उच्च जाति के हैं और हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पे बहुत पैसा है। तो वो जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको बड़े ही भेदभावपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, वो उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको जो है हीन भावना से जो है परिचित करते हैं, क्योंकि जजमान सोचते हैं हमारी जाति जो है बहुत उच्च है, हमारे परिवार के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, और जो परिजन की जातियां होती हैं उनके परिवार के सदस्यों के साथ वो बहुत भेदभाव करते हैं। नेक्स्ट है बैरियर टू बिजनेस मोबिलिटी, मीन्स व्यवसायिक गतिशीलता में बाधा। देखिए जजमानी सिस्टम में क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं वो दादा परदादा से चले आ रहे होते हैं, जो परदादा बिजनेस करते थे वही दादा करते हैं, वही पिता करते हैं, फिर वही उनके बच्चे करते हैं।
तो जिससे वो जो है एक ही बिजनेस में बन जाते हैं। अगर वो चाहें तो भी दूसरा बिजनेस शुरू नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि गांव के लोग क्या कहेंगे और हमें दूसरे लोग हमारे को उतनी इज्जत देंगे या नहीं देंगे, हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो जजमान तो हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो अगर कोई नया बिजनेस खोलना भी चाहे तो उसमें बहुत सारी बाधाएं रहती हैं। नेक्स्ट है बैरियर टू पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास में बाधा। देखिए, आप जाति के हिसाब से जजमानी सिस्टम में सब लोग काम करते हैं कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो हर एक का काम बटा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वैश्य है वो पूजा नहीं कर सकता या जो ब्राह्मण है वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो लेकिन अब जजमानी सिस्टम में तो उनका एक ही काम पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो उनका प्रॉपर पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। हो सकता है कोई ब्राह्मण हो, उसके अंदर बिजनेस करने के बहुत गुण हो, लेकिन अब वो बिजनेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे लगेगा नहीं भाई, हम तो जजमानी सिस्टम से बंधे हुए हैं, हमारा काम तो सिर्फ पूजा पाठ करना है। तो इसलिए उसका जितना पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, वो अपना बहुमुखी विकास नहीं कर पाता। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटी, मीन क्षमता का उचित उपयोग नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, एक नाई आपके घर में आता है, हो सकता है वो शारीरिक दृष्टि से बड़ा बलवान हो, उसकी खेल कूद में बहुत रुचि हो, लेकिन उसे तो पता है कि मुझे तो पूरी जिंदगी नाई का ही काम करना है। तो हो सकता है वो खेल कूद में बहुत अच्छा हो, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता हो, फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता हो, लेकिन अब वो जजमानी व्यवस्था की वजह से बस नाई का ही बिजनेस करेगा, तो इसलिए उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसका उचित उपयोग नहीं हो पाता। ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपने लगान पिक्चर में भी देखा था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है आमिर खान ने पूरी अपनी क्रिकेट की टीम बनाई थी। अब वो सब लोग अलग अलग पृष्ठभूमि में से थे, वो तो आमिर खान ने सबकी क्षमता का उचित उपयोग किया और वो देखिए ब्रिटिशर से भी जीत गए। तो क्षमता तो हर एक में ही होती है, लेकिन जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है हम उसके आगे देख ही नहीं पाते, तो इसलिए हमारी क्षमता का, कैपेबिलिटी का प्रॉपर उपयोग नहीं होता। लास्ट है लैक ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, इससे नेशनलिज्म की भावना का भी जो है अभाव रहता है, क्योंकि जो जजमान और परिजन होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। परिजन जजमान के हिसाब से ही वर्क करते हैं। अब जो जजमान सोचते हैं, जो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होती है, अगर उनमें ज़्यादा होगी तो परिजन में भी ज़्यादा होगी, अगर उनमें कम होगी तो परिजन में भी कम होगी, क्योंकि परिजन लोग जो हैं वो जजमान से बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके दुख दर्द में जजमान ही उनकी हेल्प करेंगे, तो वो बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से जजमान को ही फॉलो करते हैं। इस तरह से लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है। वो एक देश के रूप में नहीं सोचते, वो सामुदायिक हित के रूप में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित को या जजमान को खुश करने का ही सोचते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होता है। तो ये थे आपके जजमानी व्यवस्था की हानियाँ। तो पार्ट 2 में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जजमानी व्यवस्था के लाभ क्या-क्या होते हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। तो मैंने आपको जजमानी सिस्टम बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता दिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।